वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हमें अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर आपको वेलकम करेंगे ट्रांसमिशन में। काज़मी साहब, टर्न आउट जो है वो हमने मीरपुर डिवीजन में देखा खासा कम रहा। इसी नोयत की इतलात जो है अभी मुजफ्फराबाद डिवीजन से भी आ रही हैं और साथ साथ जो पाकिस्तान के में जो 12 हल्के मौजूद है महाजिर नशिस्तें, वहाँ से भी कुछ इसी तरह रिपोर्ट हो रहा है। तो टर्न आउट कम होने की रीज़न क्या है? देखिए, एक तो वाज़े रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसका बाइकआउट किया। फिर जो पहला मरहले में इलेक्शन हुआ उसके बाद से जो पीपल्स पार्टी जिस किस्म के इल्जामात लगा रही है वो भी हमारे सामने है। और फिर एक वहां पे एहतजाज की सूरत हाल भी है जिसके ऊपर ऑल दो कि हमारी सियासी जमातें ज्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन वो भी वहां पे सिचुएशन चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये सारे अवामिल मिल के और फिर मरहलावार इंतखाबात हो रहे हैं। पहली दफा आजाद कश्मीर में, पहले तो एक साथ सारी जगहों पे इंतखाबात होते थे। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि उतना बड़ा टर्न आउट नहीं और उतना ज्यादा इंटरेस्ट अवाम की जानिब से आपको नजर नहीं आता। ठीक है अतर भाई, एक तो आपने बहुत सारे अवामिल गिनवा दिए हैं जो रीज़न है टर्न आउट कम होने की। सेकेंडली जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके जो इल्ज़ामात हैं, पहला फेज़ पे जो मीरपुर में 15 शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमने जनाब दर्ज करवाई हैं, उसका अजाला अभी तक नहीं हुआ। आज वहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बात कर रहे हैं कि यहाँ टर्न आउट भी बेहतर होगा, जो शिकायत है उनका अजाला भी किया जाएगा। जो पिछली शिकायत है उसका अजाला हुआ नहीं, नेक्स्ट फेज़ में हम चले गए। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ना, इलेक्शन जो होते हैं उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक सियासी इस्तेहकाम आएगा और मामलात आगे बढ़ेंगे। इन इलेक्शंस के नतीजे में तो आजाद कश्मीर में कितना इस्तेहकाम आएगा सियासी तौर पे हमें नहीं पता, लेकिन इवन पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट हो गया इन इलेक्शंस की वजह से। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जो वफाक में हुकूमत बैठी है ये भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सारे अपनी सीटों पे हारे में। अब ये अपने इत्तेहादी उनके कह रहे हैं, तो वो जो इस्तेहकाम आपने आजाद कश्मीर में लेके आना था वो तो पता नहीं किस तरह आप अचीव करेंगे। आपने उल्टा जो अपने इत्तेहादियों को यहाँ पे भी नाराज कर दिया और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और फिर जो एलिफेंट इन द हाउस है कि जो सिचुएशन है या इन द रूम है, वो जो सिचुएशन है वहां पे उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपको जो है क़यादत अक्रॉस द एलओसी मीर बाइज उमर फारूक साहब भी बयान जारी कर रहे हैं कि वहां पे जो मामलात हैं उनको बैठ के बेहतर तरीके से हल करें, लेकिन ये सियासी क़यादत एक दूसरे पे इल्जाम लगा। लेकिन मीर वाइज साहब ने तो जो महाजिर सीटें हैं सर, जो महाजिरों की सीटें हैं उसको उन्होंने डिफेंड किया ना कि ये जनाब कश्मीर कॉज इसके साथ पूरा मुंसलिक है, तो इस पे एक्शन कमेटी जो है वो भी थोड़ा नजरसानी करे अपने मुतालबात पर। तो ये नजरसानी उन्होंने क्या कहा, किस तरह की जाए, बैठ के की जाए ना। तो एक्शन कमेटी को तो इन्होंने कहा कि हम कालादम करार दे रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब कहते हैं कि नहीं, उनसे बात होनी चाहिए। खुद ही उनकी अपनी हुकूमत ने कालादम करार दिया। तो कितनी ज्यादा आपको इस सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत होती हुई नजर आ रही है। देखिए ना, सीटों का क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह होगा, वो मसला इन्होंने हल करना है। वो मसला तो इन्होंने हल नहीं किया। इस तरफ तवज्जो दी जा रही है, उस तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी तो इस्तेहकाम तो उस तरह नहीं आएगा। और यही वजह है कि फिर आज वहां पे टर्न आउट भी आपको कम नजर आ रहा है। लेकिन क्या इन इंतखाबात के नतीजे में जो अगली हुकूमत आएगी उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन होगा? यकीनन होगा। जिस तरह के बयानात आपने भी अभी बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि अजाला किया जाएगा, लेकिन पिछला अजाला हुआ नहीं। मीरपुर में जो इंतखाब हुए उसके ऊपर पीपल्स पार्टी बड़े संगीन नोयत के इल्जाम लगा रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो फिर हमारे सामने है कि दोनों तरफ से इख्तलाफात आपको काफी नजर आते हैं। ठीक है, जो बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो इल्जामात भी लगा रहे हैं इलेक्शन को लेकर, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन ऑन द अदर से जो फ्यूचर जो है वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जो उन्होंने एक लेटर लिखा था एक्शन कमेटी को, उसका जवाब भी आ गया, और ट्रुथ जो कमीशन इसको बनाने की बात कर रहे हैं। क्या ट्रुथ कमीशन वे फॉरवर्ड है? स्टेक होल्डर बैठे हैं, आगे के मामला तय करें? देखिए आदिल साहब, ये मामलात इधर पहुंचे क्यों हैं? ये मेरे और आपके या किसी और के जिम्मे तो नहीं था ना कि मामलात को यहां तक ना पहुंचाया जाए। आज आप ट्रुथ कमीशन की बात कर रहे हैं, पीछे क्या वहां पे कोई किसी यूगोस्लाविया की जमात की हुकूमत थी जब उनको कालादम करार दिया? तो आपकी अपनी हुकूमत थी ना, फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म थे, ये असेंबली भी वहीं पे मौजूद थी। जब चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये कमीशन बना देंगे और वो कमीशन बनाया जाए। तो भाई पहले क्यों नहीं इस मामले को आपने हल किया? तो अनफॉर्चुनेटली जो अब तक इनकी हैंडलिंग है सिचुएशन की, क्या उसको देख के कोई भी बंदा कॉन्फिडेंटली ये कह सकता है कि ये मामले को हल कर लेंगे? वो तो नजर